जैसे कि आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा ने अपनी जो काउंसलिंग की जो विज्ञापन जो लिस्ट है, काउंसलिंग की जो लिस्ट है, वो अपनी वेबसाइट में डाल दी है, schooleducation.uk.government.in में डाल दी है, जिसकी काउंसलिंग जो कब होनी, उधम सिंह नगर की 24 होनी पहले से निश्चित हो गई थी कि 24 को होने वाली। तो उन्होंने अपना जो है पूरा डेटा इसमें डाल दिया है कि काउंसलिंग के कितने अभ्यर्थी चुने गए हैं और गुणांक कहाँ से कहाँ तक गया है। तो आइए कुछ इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं, इसमें क्या क्या बोला गया है। देखिए, सेवा में निदेशक प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड देहरादून, विषय है सहायक अध्यापक प्राथमिक विशेष शिक्षा के पदों पर काउंसलिंग हेतु हर अभ्यर्थियों की संकलित सूची विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किए जाने के संबंध। जब भी काउंसलिंग का जब डाटा आता है तो इस प्रकार से आता है, इस प्रकार से एक लेटर बन के आता है, वो साइट में आता है, तो उसमें आप देख लीजिएगा अपना नाम आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये उधम सिंह नगर की है, तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या दिया है। इसमें क्या बोला गया है, देखिए इसमें बोला गया है कि उक्त विज्ञापित पदों के सापेक्ष प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु काउंसलिंग दिनांक 24/12/2025 को प्रातः 10 बजे की जानी है, जिस हेतु पात्र अभ्यर्थियों की सूची दिशा निर्देशों के साथ विभागीय वेबसाइट schooleducation.uk.government.in पर अपलोड किए जाने प्रेषित की जा रही है। यानी कि जितने भी काउंसलिंग में नाम जिनके आए हैं उनको 10 बजे जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय उधम सिंह नगर में पहुंचना है और अपनी काउंसलिंग के साथ क्या क्या ले जाना है उसमें देख लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या बोला गया था, काउंसलिंग हेतु पात्र अभ्यर्थियों की सूची में दिशा निर्देशों के साथ विभागीय वेबसाइट में अपलोड करने के कृपा कीजिएगा। बाकी और देख लेते हैं क्या क्या दिया गया। देखो, जो डाटा पिछली बार मैंने अपनी वीडियो में दिखाया था उसी प्रकार से चीजें आपको ले जानी है, क्या क्या संकलित करके ले जाना देख लेते हैं। समस्त शैक्षिक प्रशिक्षण अध्यापक पात्रता परीक्षा के अंक पत्र प्रमाण पत्रों की मूल प्रति, यानी टीईटी की बात कर रहा है। स्थायी होना चाहिए आपका मूल निवास जाति प्रमाण, जाति वाले होंगे जाति वाला ले जाएंगे, ओबीसी एससी एसटी वाले, ईडब्ल्यूएस वाले। बाकी स्थायी अपना डोमिसाइल ले जाना है और दिव्यांगता से आच्छादित होने वाले अभ्यर्थी द्वारा दिव्यांगता प्रमाण पत्र की मूल प्रति भी लेके जानी है। ये मत सोचना कि आप लोगों को सिर्फ छाया प्रति ले जानी है, आपको मूल प्रति भी लेके जानी है, ठीक है। इसका बेशक ध्यान रखिएगा। कुछ लोग कहते हैं सर हम तो खाली जो हार्ड कॉपी अपनी वही ले जाते हैं, यानी ओरिजिनल जितने भी डॉक्यूमेंट्स वो ले जाते हैं, वो नहीं ले जाते, उसकी क्या जरूरत है। वहां आपको ये भी लेके जानी पड़ेगी अपनी छाया प्रति 2 सेट में, क्योंकि वो जमा होती है ना, उनको चेक करके वो अपने पास रख लेते हैं। बाकी फिर वो अपने पास जो आपने डॉक्यूमेंट भेजे आवेदन में फिर उससे मिलाते हैं आपके ओरिजिनल से कि आपने सही भेजा है नहीं भेजा, ठीक है। तो आप जो जो हो सकता है, जो जो उसमें लिखा गया सब ले जाइएगा, फिर बाद में वहां आपको दिक्कत होगी। बाकी और क्या बोला गया, देखिए शिक्षा विभाग अन्य विभाग द्वारा पूर्व में समान पद या सहायक अध्यापक प्राथमिक पर चयनित होने हेतु या चयन नहीं होने संबंधी का प्रमाण, यानी कि आपका समान पद पर जो है चयन नहीं हुआ है उसका क्या शपथ लेके जाना है, ठीक है, शपथ प्रमाण पत्र लेके जाना है। और क्या बोला गया है, उत्तराखंड राज्य से बाहर अन्य राज्य से संबंधित अभ्यर्थी जिनका विवाह उत्तराखंड राज्य में हुआ है के द्वारा उत्तराखंड राज्य विवाह होने से संबंधित विवाह प्रमाण, यानी कि जो बाहर से यानी अदर स्टेट से जिनकी शादी उत्तराखंड में हुई है तो अपने साथ वो क्या लेके जाएंगे, मैरिज सर्टिफिकेट लेके जाएंगे। और संख्या 254 कार्मिक 2/2002 दिनांक 10/10/2002 के क्रम में उत्तराखंड राज्य का कोई व्यक्ति उत्तराखंड राज्याधीन सेवाओं में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का अनुमन्य आरक्षण का लाभ नहीं ले सका। यानी कि जो बाहर से शादी करके यहाँ आए, चाहे वो एससी का एसटी का हो, तो उसे क्या कहते हैं, जनरल में ही काउंट किया जाएगा, ठीक है। इसका ध्यान रखिए पॉइंट का। उत्तराखंड राज्य में स्थायी रूप से कार्यरत सरकारी अधिकारी कर्मचारियों का उत्तराखंड में स्थायी रूप से सेवारत रहने का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त कार्यरत होने एवं सेवाएं उत्तराखंड राज्य से अस्थानांतरणीय होने का निर्गत प्रमाण पत्र, संबंधित के पति पत्नी बच्चे संबंधित होने का प्रमाण पत्र आपसे मांग रहा है। यानी कि उत्तराखंड राज्य में आप स्थायी रूप से कार्यरत सरकारी अधिकारी या कर्मचारी का उत्तराखंड में स्थायी रूप से सेवारत रहने का सक्षम अधिकारी से द्वारा स्थानांतरण होने का निर्गत प्रमाण पत्र आपको ये भी लेके जाना है। 5वां 6ठा पॉइंट इसका ध्यान बिल्कुल रखिएगा। अगला देखिए और क्या है, मेन जिसके बारे में आपको पहले ही बता रहा था कि आपको एक शपथ पत्र लेके जाना है, वो आपको डिस्ट्रिक्ट प्रोवाइड कर देगा। एक मैंने अपनी वीडियो भी बनाई थी जिसमें आपको कैसा कैसा शपथ पत्र बनाना था, हमारे टाइम पे कैसा बना था, तो उसका देखिए कुछ नमूना आपके सामने है, जिसमें क्या बोला गया आपको क्या लिखवाना है। वहां देखिए, मेरे द्वारा काउंसलिंग प्रमाण पत्रों के सत्यापन के समय प्रस्तुत किए गए जितने भी शैक्षिक प्रशिक्षण अंक पत्र प्रमाण पत्र और टीईटी का प्रमाण पत्र, मूल निवास जाति प्रमाण पत्र, विशेष डीएड से संबंधित अंक पत्र प्रमाण पत्र, भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा जारी नियमानुसार वैध प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र सही हैं, साक्ष्य हैं, बिल्कुल ठीक है। प्रस्तुत किए गए प्रमाण पत्र साक्ष्यों में अगर किसी प्रकार की असत्यता पाई जाती है तो मेरे द्वारा अभ्यर्थन को निरस्त करने का संपूर्ण अधिकार नियुक्ति प्राधिकारी को होगा। यानी कि अगर जांच में कुछ असत्यता पाई जाती है तो इसको जो अभ्यर्थन आपका जो मतलब नौकरी या जो आपका जो अभ्यर्थन है उसको निरस्त करने का संपूर्ण अधिकार नियुक्ति प्राधिकार को, बाकी सब उस पर डिपेंड करता है वो क्या करेंगे, ठीक है। जिसके लिए मैं स्वयं उत्तरदायी रहूंगा। भविष्य में मेरे द्वारा नियुक्ति हो तो किसी प्रकार का दावा नहीं किया जाएगा।
तो इस प्रकार से आपको ये शपथ प्रमाण पत्र भी बना के ले जाना है। क्या क्या हो गया, सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए, आपके मैरिज सर्टिफिकेट हो गया जो बाहर से शादी करके यहाँ आया है, आपका जाति प्रमाण पत्र, दिव्यांगता वाले दिव्यांगता प्रमाण पत्र लेके जाएंगे, और एक शपथ बना के लेके जाएंगे। सी टेट का प्रमाण पत्र हो चाहे टेट आपके यू टेट हो, जो भी हो आप उनमें से एक लेके जाइएगा साथ में। पूरा संकलन करके 2 सेट बना के ले जाइएगा और ओरिजिनल भी अपने साथ रखिएगा, ठीक है। और क्या क्या बोला, और देखिए क्या बोला गया उसके बाद बोला गया उक्त समस्त मूल अभिलेखों की हस्ताक्षरित 2 प्रतियां काउंसलिंग प्रमाण पत्रों के सत्यापन के समय एक फाइल में रखकर जमा किया जाना होगा। अपलोड की गई सूची में अंकित आपत्तियों के निस्तारण हेतु संबंधित अभ्यर्थियों को काउंसलिंग की तिथि तक आपत्ति के निस्तारण हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया जाता है। इसके उपरांत किसी प्रकार के प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जब प्रत्यावेदन की लिस्ट आई थी तो प्रत्यावेदन की लिस्ट में जो जो त्रुटियां आपकी आई गई थी, तो अभी भी इनका कहना है कि कार्यालय का कि हम आपको अभी भी काउंसलिंग तक का मौका दे रहे हैं। तो जिनसे अभी भी जिनके द्वारा अपनी त्रुटियों का निस्तारण नहीं हुआ, यानी कि आपने अभी भी जब तक जिन लोगों ने मेल नहीं कर रखी हैं, जो जो चीज़ें आपकी उसमें बोला गया था संलग्न नहीं है, तो आप अभी भी आपको टाइम दे रखा है, तो आप जितनी जल्दी हो सके काउंसलिंग तक अपने प्रत्यावेदन की जो त्रुटियां उसको सही कर दीजिए, ठीक है। बाकी उसके बाद बोला अगर किसी प्रकार की त्रुटि अगर प्रत्यावेदन के काउंसलिंग के दिन अगर कुछ होता है तो फिर उनकी जिम्मेदारी नहीं होगी, ठीक है। बाकी इन्होंने क्या बोल रखा है, देखिए काउंसलिंग में 18 पदों के सापेक्ष 34 अभ्यर्थियों को बुलाया गया, यानी कि लगभग दुगने से थोड़ा कम बुलाया गया है। और प्रतिभा करने हेतु अंत्य आमंत्रित किया जा रहा है, इसलिए काउंसलिंग में प्रतिभा करने मात्र का को नियुक्ति पाने का आधार न समझे। कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोगों को इतने लोगों को बुला रहे हैं, 18 पद है और 34 लोग को बुला रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सभी को नौकरी मिल जाएगी। ये सिर्फ 34 लोग इसलिए बुलाए गए जैसे बाई चांस कोई नहीं आता, या मेडिकल इमरजेंसी हो गई, या कोई प्रॉब्लम हो गई, वो नहीं आ पाया, उसका कहीं और कंफर्म हो गया, या कुछ भी हो सकता है XYZ, तो उनके साथ उसकी जगह कोई और आ सकता है, इसलिए दुगने जने बुलाए गए। बाकी ये ना समझे कि सभी को बुलाया गया तो सभी को नौकरी मिल जाएगी, कई लोग ऐसे होंगे जो बाहर हो जाएंगे, ठीक है। इसमें क्या नियुक्ति पत्र केवल प्रकाशित विज्ञप्ति में वर्णित पदों की सीमा तक ही अधिक गुणांक वाले अभ्यर्थियों को उनके आरक्षण के अनुसार निर्गत किए जाएंगे। अन्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति के संबंध में कोई दावा मान्य नहीं होगा। इसमें 2-3 पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको शपथ बना के ले जाना, ये बहुत जरूरी है, इसका ध्यान रखिएगा। ये जो लिखा गया यही पूरा आपको वहाँ लिखवाना है। जब तहसील जाएंगे, तहसील में जो वहाँ बैठे रहते हैं बंदे, उनसे पूरा प्रॉपर एक शपथ पत्र 100 रुपये का बना लीजिएगा, ठीक है। 100 रुपये का ई स्टैम्प लेके उसके दूसरे पन्ने में पूरा लिखवा लीजिएगा, उनके साइन प्रमाणित करके ये भी ले जाइएगा साथ में, ठीक है। और बाकी जितना हो सकता है आप मूल प्रति के साथ साथ आपको छाया प्रति भी लेके जानी, 2 सेट बना के, जिसमें आपके क्या होंगे, हर एक पेज में आपके 100 प्रमाणित लिख के साइन कर लीजिएगा, ठीक है। और ये काउंसलिंग तक का जितने बंदे ऐसे जिनको अभी मौका मिल रहा है प्रत्यावेदन की लिस्ट में छूट गए, वो जितनी जल्दी हो सके अपने प्रत्यावेदन का निस्तारण करें, जो आपकी त्रुटियां हैं उसका निस्तारण करने का कष्ट करें, क्योंकि बाद में आपको दिक्कत आ सकती है। और देख लेते हैं क्या है। अब कुछ लोगों के नाम है जो देखते गुणांक यहाँ डीएड में क्या किस हिसाब से गुणांक ले रखा है और कितने गुणांक से ये स्टार्ट है, ठीक है। स्टार्टिंग देख लेते हैं। ये तुम्हारा स्टार्टिंग है यहाँ इसकी, देहरादून के निवासी हैं, डीएड स्पेशल डीएड ले रखा है इन्होंने, इनके 78 ले रखा है, यानी कि स्टार्टिंग इनकी कहाँ से गई है, 78.93 से स्टार्ट हो रही है, 75, 74, 74.9। देखो पॉइंट का भी कितना खेल है, 0.95, 0.91 सेम है, लेकिन दशमलव में थोड़ा अंतर है। यहाँ 76, यहाँ 73, 72, 72, 71। जहाँ तक देहरादून, योशनगर, उत्तरकाशी के लोग हैं जो डीएड से स्पेशल डीएड करके उधम सिंह नगर में जिन्होंने फॉर्म भर रखे हैं। बाकी और देख लेते हैं, और कितने पूरे टोटल 34 लोग बुला रखे हैं, ठीक है। 34 में से लास्ट में एक कैटेगरी वाले हैं जो लास्ट कट ऑफ यहाँ कितनी गई है, 56 गई है, ठीक है। और EWS की लास्ट गई है 63, ठीक है। और जितने भी बाकी जो काउंसलिंग में होती है सारी आपकी डिटेल्स होती हैं, आपके नाम, फादर नेम, पता, जनपद, आपका जाति, 37 आरक्षण, आपके हाई स्कूल और इंटरमीडिएट, स्नातक, आपके टैग, सबके नंबर होते हैं। और इसमें डीएड में क्या होता है, डीएलएड जैसा हिसाब नहीं होता कि डीएलएड का 60% ले लिया और टेट का 40%। इसमें क्या होता है, सारा का एक प्रॉपर एक परसेंटेज के दायरे में आते हैं, और 10th से लेके पूरा टेट तक आपका काउंट होता है। तो उस हिसाब से जो सबसे ऊपर चल रहे हैं अभी 75, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, हाँ 75 गुणांक है। उसके बाद सबसे लास्ट 56 है, जो कि किसका है, SC कैटेगरी में है। बाकी देख लीजिए जितने भी अभ्यर्थी ऐसे हैं जो काउंसलिंग लिस्ट में जिनका नाम आ रखा है उधम सिंह नगर में, वो कृपया करके जरूर जाइएगा, बिल्कुल भूलना मत। 24 तारीख परसों को है। जितने भी अभ्यर्थी ऐसे हैं जो काउंसलिंग में उपस्थित होना चाहते हैं, अपने साथ सारी चीज़ें लेके जाइएगा। अभी भी आपके पास टाइम है, कल के कल, आज हो सकता है, आज विज्ञापन आ गया था सुबह सुबह, कुछ अभ्यर्थियों ने एफिडेविट बना भी लिया हुआ है, और आपके पास कल का भी मौका है। जितने अभ्यर्थी ऐसे जो छूटे हुए हैं, तुरंत ही अपना
एफिडेविट बना के सारी फोटोकॉपी उसमें 100 प्रमाणित लिख के सिग्नेचर करके प्रॉपर 2 सेट बनाए जाओ, प्रॉपर एक फाइल बनाइएगा ताकि वहाँ आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि एक आवेदन जब आपने भेजा था तो उनके पास आपके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो उसी से मैच करेंगे कि हाँ ये चीज़ है नहीं, ये चीज़ मिलाएंगे, सब कुछ मिलाएंगे, टोटल नंबर, नाम, फादर नेम, हर एक चीज़ मिलाएंगे। और एक चीज़ और, जो अभ्यर्थी जैसे जो महिला है बाहर से यहाँ आई है, यूपी से इधर आई है, उत्तराखंड में शादी हो गए, तो वो अपना मैरिज सर्टिफिकेट जरूर बना लें, अपनी सारी डिटेल्स अपने पास रखें, ताकि वहाँ पर कोई भी अगर उनको किसी भी चीज़ को लेकर डाउट होता है तो आपको फिर दिक्कत देंगे वो लोग। तो जितनी भी चीज़ें हैं, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, अपनी सारी चीज़ें अपने साथ जरूर ले जाइएगा। दूसरा एक सवाल और आ रहा था, सर यहाँ की तो आ गई, हमारी कब आएगी और जिलों की? तो और जिलों की अब धीरे धीरे प्रत्यावेदन लिस्ट जारी हो जाएगी, उसके बाद आपके लोगों की भी काउंसलिंग की प्रक्रिया लगभग ऐसी होनी है। तो जितने डॉक्यूमेंट्स यहाँ लेके आप लोग भी अभी से तैयार कर लीजिए, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो आप लोगों को। और बाकी भी 24 तारीख वाले जितने भी अभ्यर्थी उधम सिंह नगर वाले, उन सबको ऑल द बेस्ट। और बाकी आपके जो भी प्रश्न होंगे आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।